मेन कैरेक्टर्स के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि गेम पूरा हो चुका है। उसके नीचे एक और नोटिफिकेशन दिखा, गेम का अंत शुरू होने वाला है। आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खुल गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। हमें मेन कैरेक्टर्स दिखाया जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह चोट और खरोंच से भरा हुआ था, आंखों में डार्क सर्कल। उसने कहा, 10 साल पहले ये दुनिया एक गेम प्लेटफॉर्म बन गई थी। लोग प्लेयर्स बन गए थे जो मॉन्स्टर्स मारते और जिंदा रहने की कोशिश करते। शहर तबाह हो गए थे। गेम मास्टर्स लोगों को टास्क्स देते थे। लोग उनके लिए गुड़ियों की तरह थे। असली मजा तो ऊपर बैठे लोग ले रहे थे। आसमान में मानो किसी का हाथ हो जो धागे खींच रहा हो। उसे गॉड कहा जाता था। कुछ गॉड खेल देखते थे, कुछ खिलाड़ियों को अपना अवतार बनाते थे और सीधे खेल में उतरते थे। नतीजा, इंसानियत लगभग खत्म हो गई। खिलाड़ियों और विशाल मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी थीं। मेन कैरेक्टर्स जमीन पर पड़ा था और उसके होठों पर खून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह तो सिर्फ एक घटिया गेम है। उसने ब्लैक होल की गहराई में झांका जो सब कुछ निगल रहा था। उसके मन में आया, इतनी मुश्किलों के बाद इंसानियत का अंत ही होना था। उसने सोचा, क्या इससे बुरा कोई खेल हो सकता है? फिर कहा, काश मैं आखिर में उन कमीनों को सबक सिखा पाता। लेकिन मौत से बचने का बस एक ही रास्ता था, उस ब्लैक होल में जाना। मगर गेम के नियमों के हिसाब से कोई भी गॉड का एवटार उसमें नहीं जा सकता था, और वो खुद एक एवटार ही था। मेन कैरेक्टर्स ने सोचा, मेरी गॉड शायद मुझे देख रही है, मुझ पर हंस रही है, या दया की नजरों से देख रही है। वो हिला नहीं, बस आसमान में ब्लैक होल को देखता रहा और सोचा कि शायद उसकी गॉड उसे कोस रही है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, मेन कैरेक्टर इस अकेले वर्ल्ड के बैड एंडिंग तक पहुंच चुका है। उसने नोटिफिकेशन पढ़ा और मन ही मन दोहराया, एंड। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे। उसने सोचा, हाँ, इसे और क्या कहोगे सिवाय बैड एंड के। धीरे से उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, लोनली वर्ल्ड नाम अच्छा है क्योंकि ये मुझ पर खूब झंझता है। आखिरी जिंदा इंसान। अचानक 2 नोटिफिकेशन और आए जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहे थे। पहला लिखा था, मेन कैरेक्टर ने सारे टास्क्स अकेले कंप्लीटेड कर लिए हैं। दूसरे में लिखा था, सभी प्लेयर्स को जल्दी गेम से टर्मिनेट करने वाले हैं, सभी प्लेयर का शुक्रिया। मेन कैरेक्टर्स ने कहा, हाँ, यही अंत है। अगले ही पल उसने तलवार को सिस्टम स्क्रीन पर मार दिया और कहा, इन सबका मतलब है कि मेरा काम पूरा हो चुका है। फिर धीरे से सोचा, अकेले इस सुनसान दुनिया में रहने से अच्छा है कि। इतना सोचकर उसने आंखें बंद की और मौत के लिए जमीन पर लेट गया। उसने तलवार उठाई और खुद को मारने ही वाला था कि अचानक, ठीक उसी आखिरी पल, उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन सामने आई जिसमें नोटिफिकेशन चमक रहा था। उस नोटिफिकेशन के आने की वजह से मेन कैरेक्टर ने झटके से आंखें खोलीं। जो उसने पढ़ा, उसने अपने मन में सवाल खड़ा कर दिया, इन सब का मतलब क्या है? नोटिफिकेशन में लिखा था, डीएलसी शॉप तब खुलेगी जब तुम सारे सिंगल प्लेयर मॉड पूरा कर लोगे। उसने हैरानी से खुद से पूछा, डीएलसी शॉप? डीएलसी शॉप मतलब डाउनलोडेबल कंटेंट। ऐसा कंटेंट जिसे डाउनलोड करके खेल गेम में और ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले ही पल वो और भी चौंक गया। उसके मन में आया, ये तो आमतौर पर कंसोल गेम्स में होता है, यहां ये अचानक कैसे आ गया? उसने स्क्रीन पर उंगली फेरी। एंट्री बदल गई। अब लिखा था कि खिलाड़ी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आइटम्स खरीदने के लिए जो डीएलसी में उनकी मदद करेंगे। ये पढ़कर मेन कैरेक्टर उछलकर बैठ गया और सोचने लगा, आखिर मैं क्या खरीद सकता हूं? उसने फिर से स्क्रीन पर उंगली फेरी। इस बार सिर्फ एक आइटम दिखाई दी, सेकंड चांस। नीचे लिखा था कि प्लेयर्स खेल की शुरुआत दोबारा से शुरू कर सकते हैं और जो इसे खरीदेगा उसे कई फायदे मिलेंगे। इस सेट की कीमत थी 1 मिलियन पॉइंट्स। ये सब पढ़कर वो हैरान रह गया। कुछ देर चुप रहा, फिर मन ही मन सोचा, क्या गॉड को सेकंड चांस के बारे में पता है? कुछ सेकंड बाद खुद ही जवाब दिया, नहीं, अगर पता होता तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ते। वो स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी आंखों में शक और उलझन थी। उसने सोचा, ये जोकर है जो गेम खत्म होने पर आया है, या फिर मैं सच में पागल हो गया हूं? अचानक वो हंसा, फिर मन में कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आखिर ये बस एक गेम है। थोड़ा रुका और सोचा, अगर ये इल्यूजन नहीं है तो एक बात तो तय है। उसने उंगली आगे बढ़ाई, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, मैं इस खेल को बदल सकता हूं। फिर उसने सोचा, इसे खरीदने के लिए 1 मिलियन चाहिए और मेरे पास 10 सालों में जमा किए हुए 1.7 मिलियन पॉइंट्स हैं। अगले ही पल उसने परचेस बटन दबाया और कहा, अच्छा हुआ जो मैंने अब तक पॉइंट्स खर्च नहीं किए। तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, तुमने सेकंड चांस खरीदी है और उसके फायदे भी पा लिए हैं। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया, सेकंड राउंड
शुरू होने के बाद मुख्य किरदार शॉप से अलग अलग सामान खरीद पाएगा। सब पढ़कर उसने कहा, प्लीज ये सच हो जाए, क्योंकि अगर वो सच में शुरुआत से कर पाए तो सब बदल सकता था। यहां तक कि ये भयानक एंड भी। अचानक चारों तरफ चमकदार रोशनी भर गई। कई धाराएं बनकर वो रोशनी मेन कैरेक्टर्स को घेरने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे उस रोशनी से घिर गया। उसने आंखें बंद कर लीं, एक नई जिंदगी की उम्मीद में। अगला नोटिफिकेशन आया, मेन कैरेक्टर को सेकंड राउंड में डिफरेंट एंड तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं पर पहला राउंड खत्म हुआ और अचानक मेन कैरेक्टर ने झटके से आंखें खोलीं। वो एक पार्क की बेंच पर बैठा था, चारों तरफ देखकर हैरान। उसके मन में आया, सच में? पास ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। पक्षी चहक रहे थे, लोग सड़कों पर टहल रहे थे और बेफिक्री से बातें कर रहे थे। मेन कैरेक्टर ने मन ही मन कहा कि सब कुछ वापस लौट आया है। थोड़ा सोचने के बाद उसने हाथ हिलाकर स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समझ गया कि सब सचमुच लौट आया है। वो बेंच पर लेट गया, हाथ सिर के नीचे रखे, और मन ही मन बोला कि उसने इस पीस को बहुत समय से नहीं देखा था। अचानक एक लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की को देखकर मेन कैरेक्टर हक्का बक्का रह गया। लड़की का नाम था जीसू। वो उसकी यूनिवर्सिटी की करीबी दोस्त थी। उसकी रिएक्शन देखकर जीसू डर गई। अपने चेहरे पर हाथ रखकर पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? जीसू उससे 1 साल छोटी थी, लेकिन दूसरों का अच्छे से ख्याल रखना जानती थी। वो अक्सर मेन कैरेक्टर के पास आती जब वो अकेला होता। बेंच पर बैठे हुए उसने झिझक कर कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मन ही मन उसने जोड़ा कि वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे और जीसू बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। आखिरी पल तक उसके साथ रहती थी। लड़के ने मन ही मन कहा। अपने दोस्त की हालत देखकर जीसू ने पूछा, क्या तुमने सच में फिर से पूरी रात गेम्स खेला है? फिर बोली, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस सेमेस्टर में तुम्हारे ग्रेड्स गिर सकते हैं। मेन कैरेक्टर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सब ठीक है। जीसू ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या मतलब सब ठीक है? उसके ऐसे जवाब पर मेन कैरेक्टर हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, वैसे भी सेमेस्टर शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ा रुककर उसने जीसू से पूछा, आज की तारीख क्या है? ये सुनकर जीसू चौंक गई। फिर हाथ मसलते हुए बोली, आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त। जैसे ही मेन कैरेक्टर ने सुना, उसने सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, तो ये सच निकला। अचानक एक आवाज आई। ये सुनकर मेन कैरेक्टर ने झटके से सिर उठाया। गेम की शुरुआत फिर से हो गई थी। जमीन पर एक बड़ा सा क्रैक आ गया और उसमें से एक विशाल हरे रंग का मॉन्स्टर का हाथ बाहर निकल आया। इसी तरह मेन कैरेक्टर उसी पहले दिन पर लौट आया। अचानक जीसू ने मेन कैरेक्टर को पुकारा और पूछा कि वो कहाँ खो गया या अभी तक पूरी तरह जागा नहीं। तब एमसी को एहसास हुआ कि ये सब उसने बस इमेजिन किया था। मेन कैरेक्टर ने धीरे से अपने आप से कहा, ऐसा ही लगता है। उसी समय वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि मान लो उसने दिन रात डेंजरस गेम खेला और अभी अभी उसका एंड देखा। इन ख्यालों के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और राहत की सांस लेते हुए सिर बेंच की बैक पर रख दिया। क्या मैं सच में वापस आ गया? उसने अपने मन में खुद से पूछा। अचानक जीसू ने चुप्पी तोड़ी और नाराजगी से पूछा, तुम्हें याद है कि क्लासेस अगले हफ्ते शुरू हो रही हैं? एमसी ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। फिर उसने अपनी दोस्त की तरफ देखा और उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहा। अपने मन में वो सोच रहा था कि वो जीसू का थैंकफुल है, सिर्फ उसकी केयर करने के लिए ही नहीं। उसके थैंक यू सुनकर जीसू थोड़ी उलझ गई और शर्म से नजरें फेर लीं। फिर उसने कहा, वैसे भी एक दोस्त की तरह मैंने कुछ देखा है, और दूर कहीं देखने लगी। फिर उसने सुझाव दिया, चलो कहीं और चलते हैं। एमसी ने पूछा, अचानक क्यों? फिर उसने उसी दिशा में देखा जहां जीसू देख रही थी और समझ गया कि उसने ऐसा क्यों कहा। एक लड़का सामने से फोन देखते हुए चल के आ रहा था। उस लड़के का नाम जोंगह्युन था। वो बस फोन में खोया हुआ था और आसपास किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। जोंगह्युन हमेशा जीसू के आसपास मंडराता और मेन कैरेक्टर को ट्रैश गेमर कहकर चिढ़ाता था। एमसी ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या जोंगह्युन सच में फर्स्ट राउंड में ऐसा था? मुझे तो याद भी नहीं। थोड़ी देर रुककर उसने सोचा, शायद जोंगह्युन ने तो फर्स्ट लेवल भी पास नहीं किया होगा। उसके बाद उसने अपनी दोस्त की तरफ मुड़कर कहा, सिर्फ उसके लिए जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जीसू ने हैरानी से पूछा। उसने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम जोंगह्युन से टकराना नहीं चाहते। सच में? एमसी ने जोंगह्युन की तरफ देखते हुए मन में कहा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी यादों में ये सब 10 साल पहले की बात है। तभी जीसू ने कहा, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह मुझे अजीब नजर से देखता है। थोड़ी देर रुककर उसने नजरें फेर लीं और सुझाव दिया, चलो कहीं और चलते हैं, वरना जोंगह्युन कुछ कहना शुरू कर देगा। तभी उसने अचानक पूछा,
वो वहां क्या है? ये सुनकर मेन कैरेक्टर चौंक गया। हाँ, उसने अपने मन में कहा और जोड़ा, यही वो पल था जब सब शुरू हुआ था, ठीक 10 साल पहले उस दिन। थोड़ी ही देर में उसे याद आया कि उसी दिन वो और जीसू बेवजह की बातें कर रहे थे, और तभी उसने वही बात कही थी। उसे तुरंत अपनी दोस्त का 10 साल पुराना चेहरा याद आया और समझ गया कि वो आज जैसा ही था। जीसू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, वहां क्या हो रहा है? शायद कोई मूवी शूट कर रहे होंगे। बिल्कुल, एमसी ने मन में कहा, यही हुआ था। अचानक उसे जमीन फटने की आवाज और मॉन्स्टर्स की दहाड़ सुनाई दी। उसकी आंखों में डर और आतंक साफ दिखने लगा। उनके पीछे जमीन टूटने लगी और वहां से हरे हरे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे। ये गॉब्लिन्स थे, जो पागलों की तरह दहाड़ते और चिल्लाते हुए बाहर निकले। पास ही खड़े एक लड़के ने मॉन्स्टर्स को देखा और हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? पीछे खड़ी लड़की ने पूछा, क्या ये सच में लोग हैं जो कॉस्ट्यूम्स पहनकर आए हैं? लड़के ने जवाब दिया, शायद ये बच्चे होंगे। दूसरी तरफ खड़े लोग भी हैरानी से पूछने लगे, क्या सच में कोई मूवी शूट हो रही है? कुछ ही सेकंड में लोग बड़ी संख्या में गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ने लगे, ये सोचकर कि वो एक्टर्स हैं। जीसू ने ये देखकर मुस्कुराते हुए एमसी को भी बुलाया, चलो हम भी देखते हैं। नहीं, मैक ने बेंच से उठे बिना जवाब दिया और बोला, यहां रुकना ही बेहतर होगा। क्या? जीसू ने हैरानी से पूछा। बस थोड़ी देर ही, उसने अपनी दोस्त से कहा और बोला, तुम भी बस थोड़ा इंतजार करो। तब लोग गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ पड़े और चारों ओर से मॉन्स्टर्स को घेर लिया। अचानक जीसू ने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। भीड़ से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। एक आदमी को छुरा घोंपा गया था। वो आदमी डर से चीखा। भीड़ से और भी जोरदार चीख सुनाई दी। एक गॉब्लिन ने पागलपन भरी मुस्कान के साथ तलवार एक आदमी पर चला दी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अगले ही पल मॉन्स्टर ने उसका शरीर चीर डाला। तुरंत गॉब्लिन्स की पागल हंसी गूंज उठी। उनकी आंखों में खून की प्यास और पागलपन भरा था। ये देखकर जीसू डर के मारे कांप उठी और उलझन में एमसी से पूछा, क्या ये सच में असली मॉन्स्टर्स हैं? गॉब्लिन्स पागलों की तरह हंसने लगा। लोग मॉन्स्टर से दूर भागने लगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गॉब्लिन्स हंसते हुए उन सबको मार रहे थे जो भागने की कोशिश करते। ये मॉन्स्टर्स ज्यादातर कमजोर और लाचार लोगों पर हमला करते हैं, इसलिए पीठ दिखाकर भागना मौत को दावत देने जैसा था। अगले ही पल गॉब्लिन ने अपनी एक्स एक भागते हुए आदमी की पीठ में मार दी। उन्होंने लड़कियों पर स्पीयर्स से हमला कर दिया और किसी को सिर में एरोज मारकर मार डाला। गॉब्लिन्स के लिए मारना कोई हंटिंग नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट था, इसलिए ये मॉन्स्टर्स हंसते हुए लोगों की हत्या कर रहे थे। गॉब्लिन्स पागलों की तरह उन सभी पर टूट पड़े। ये बहुत अजीब है, ये आखिर कौन है? जीसू ने कहा। अचानक उसने एमसी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने घबराकर कहा, हमें भागना होगा। अचानक जमीन के नीचे से एक गॉब्लिन कूदकर सामने आया। वो बिना हिले डुले लड़कों को घूर रहा था और हंसने लगा। एमसी ने मॉन्स्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसे याद आया कि 10 साल पहले वो कितना कमजोर और डरपोक था। एमसी को याद आया कैसे उस वक्त गॉब्लिन ने तलवार निकाली थी और उसे मारने के लिए झपट पड़ा था। ये देखकर जीसू ने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद सामने आ गई थी और उसने उसे अकेले छोड़कर भाग गया था। एमसी उन यादों से बाहर आया और तेज तेज सांस लेते हुए बोला, वो कितना बड़ा लूजर था। कुछ ही सेकंड बाद अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आया, सेकंड चांस शुरू होने वाला है। इसके नीचे एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया, सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो रही है। ये देखकर एमसी ने सिर उठाया और हाथ हिलाकर नोटिफिकेशंस बंद कर दी। एमसी एक सोलो प्लेयर है जिसने इस दुनिया का अंत अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद वो बेंच से उठा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, इस बार सब अलग होगा। और ये कहते ही वो गॉब्लिन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। जब मॉन्स्टर ने देखा कि उस पर हमला होने वाला है, वो डर से कांप गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब वो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। उसने अपनी तलवार निकाली और तुरंत एक साइड स्लैश मारने की कोशिश की, लेकिन एमसी ने तेजी से झुककर उसे डॉज कर लिया। डॉज करने के तुरंत बाद उसने गॉब्लिन की चेहरे पर एक जबरदस्त अपरकट मारा। झटके से गॉब्लिन की तलवार उसके हाथ से छूट गई। अगले ही पल उसने गॉब्लिन की तलवार पकड़ ली और उसे सीधा उस मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया। फिर उसने पूरी ताकत से तलवार को गॉब्लिन के शरीर में खींचा और उसे मार डाला। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों के सामने नोटिफिकेशन आया। पहले नोटिफिकेशन में लिखा था, तुमने फर्स्ट स्टेज वाले गॉब्लिन्स को मार दिया है। दूसरे में लिखा था, अब एमसी डीएलसी से आइटम्स खरीद सकता है। थोड़ी देर बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, सिंक्रोनाइजेशन पूरी हो गई है, दूसरा लेवल शुरू होता है। यहाँ वीडियो खत्म होती है, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।